ये वॉइस मैसेज। मैं राशिद बात कर रहा हूँ, शफक का एक्स हस्बैंड। जैसे फ्री हो आप मुझे जरूर कॉल बैक कीजिए, आपसे एक बहुत जरूरी काम है। और हाँ, बात आपके फायदे की है। वाह अल्लाह मियाँ, अभी मैंने सोचा था और आपने रास्ता दिखा दिया। हेलो, शफक माँ बन गई है और उसकी गोद में जो बच्चा है वो शफक का है। इस वक्त मासूमा पे तो क़यामत टूटी होगी। लाज़मी है उसकी बेटी की सौतन माँ बन गई है। जरा पता तो करूं कि किस हाल में है वो और उसकी तेज तरार बेटी। क्या मुसीबत है इसे, हर थोड़े दिनों बाद फोन कर लेती है। खोज लगी रहती है मेरी। हाँ? दोबारा करती, कैसे नहीं उठाएगी? हेलो हेलो मासूमा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके पूछ लूं। अरे भाई, मेरी तुम्हें क्यों फिक्र लगी हुई है? अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो। मैंने सुना है कि शफक माँ बन गई है। माँ तो अभी बहुत तकलीफ में होगी ना, और जब औलाद तकलीफ में हो तो माँ कैसे सुकून से रह सकती है ना? तकलीफ? किस बात की तकलीफ? बच्चा चाहे शफक का हो या माहम का, बाप तो जारून है ना, और इसी नाते से माहम भी उसकी माँ हुई। और तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माहम भी बहुत खुश है और मैं भी बड़ी खुश है। वैसे अजीब मंतक है, बच्चा किसी और का और माँ माँ। हम दोनों की मंजिल एक ही है, मुझे शफक चाहिए और आपको जारून। अगर हम दोनों मिलके काम करें तो उसमें हम दोनों का फायदा हो सकता है। लेकिन शफक की तो शादी हो गई है, अब वो एक बच्चे की माँ है, वो तुम्हें कैसे मिल सकती है? शादी तो टूट भी सकती है, साथ साथ बच्चा भी मिल जाएगा और मुझे शफक भी। यही तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बहुत बेहतरीन प्लान है मेरे पास, लेकिन इसमें आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी, लेकिन मुझे पता तो चले कि तुम्हारा प्लान क्या है।
आज तो बाल बाल बच गए, वरना खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। ये दोनों तो काफी खुश लग रहे हैं। जाहिर सी बात है, नई नई शादी हुई तो खुश तो होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस औरत का शौहर शादी के पहले दिन मर गया हो, जिससे वो बेहद मोहब्बत करती हो, उसे इतनी जल्दी बुलाकर किसी और के साथ इतनी खुश कैसे नजर आ सकती है? आजकल ऐसा ही होता है। अपनी वाली को देख लो, तुमसे तलाक लेके उसने जारून से शादी की और बहुत खुश है। परवाना शमा को प्यार करता हो या ना, शमा उस परवाने को अपनी तरफ खींच कर अपना बना ही लेती है। अब मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। मैं आपको ड्रॉप कर दूं? थैंक यू। मैंने कैब मंगवा ली है, बस वो आ रही होगी। लेकिन हमें अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर देना होगा। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जैसे ही आपको मौका मिला आप मुझे इशारा करेंगी और मैं अपना काम तेज कर दूंगा। काफी देर से ज़ारा को फोन कर रही हूँ, फोन भी उसका बंद जा रहा है। मुझे तशवीश हो रही है, इसलिए मैंने मासूमा को कॉल किया। फूफो, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मुझे तो मालूम था कि वो रमीज के साथ डिनर पे गई है। आपको बताना भूल गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी अब नॉर्मल रूटीन पे आ गई है। हाँ, शुक्र है। वैसे बता रही थी कल उसने घर में चाइनीज बनाया, फिर कहने लगी कि मासूमा आंटी नाराज हो गई। कहने लगी अभी तो खीर में भी हाथ नहीं लगाया और तुम किचन में चली गई। हैरत है उसे, कहाँ आते खाना बनाना। हाँ, ऐसे ही है। अब जब से उसे पता चला कि रमीज को चाइनीज पसंद है तो बस यूट्यूब पे सर्च करके देखती रहती है। कहने लगी वहीं से मैंने कल ट्राई किया तो अच्छा बना। हाँ? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माहम गए? अपनी अम्मी की तरफ गई है। लेकिन गाड़ी तो खड़ी है नीचे। कैब में गई है, मैंने कहा भी था गाड़ी और ड्राइवर दोनों मौजूद हैं। मैंने पूछा कैब में क्यों जा रही हो, तो कहने लगी आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है। अजीब हरकत है अम्मी इसकी। इस वक्त वो कैब लेकर गई है, अब वापस भी कैब में आएगी। हालात देखें, ये कुछ सोचती नहीं। अच्छा ऐसा करो, उसको फोन करो और ड्राइवर को भेज दो। जी। मेरा बेटा सो रहा? जी, आज सारा दिन नहीं सोया था, बस अभी थोड़ी देर पहले ही सोया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मैडम। आज तो तुम मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हो। जाहिर सी बात है, अपनी बीवी के साथ पहली बार डेट पर आया, उसे याद कर आ जाता। मैं शादी नहीं करना चाहता था, सोचता था जितने दिन आजादी के हैं गुजार लूं, मगर अम्मी की ख्वाहिश थी। लेकिन अब सोचता हूँ बहुत अच्छा किया, अम्मी की ख्वाहिश पूरी करनी। मुझे अंदाजा नहीं था किसी का साथ आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत बना सकता। हाँ जारून बेटा, कैसे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आंटी मैंने कॉल इसलिए की थी कि माहम से ये कहिएगा कि वो घर के लिए ना निकले। मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, वो ले आएगा उसे। माहम को? जी, वो उसका फोन बंद आ रहा है ना। और आंटी मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा था कि प्लीज माहम को समझाएं, जब घर में गाड़ी मौजूद है, ड्राइवर मौजूद है, तो इस तरह से अकेले चले जाने की क्या जरूरत है, वो भी कैब में। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं उसे समझाऊंगी।
आंटी हम आ गई है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जी चलें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। क्या करती हो यार तुम? घर में गाड़ी है, ड्राइवर है, फिर भी तुम आंटी के यहाँ ऐसी चली गई। क्या बचपना है ये? यही बचपना तो खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए कभी कभार अकेले भी निकलना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन हम घर वाले भी तो हैं ना। परेशान हो रहे थे, तुम्हारा नंबर ऑफ था, इसलिए मुझे आंटी को कॉल करनी पड़ी। अम्मी को? जी। अब ये 100 सवाल करेगा, क्या कहूँ इससे। खैर, आइंदा कहीं भी जाओ प्लीज बता के जाना। चलो आओ अंदर आओ, करते हैं बात फिर। आओ। क्या कहा होगा अम्मी ने इससे। बस तुम बिल्कुल तैयार है ना? हर चीज फाइनल हो चुकी है, मैं तुम्हें किसी भी वक्त गो अहेड दे सकता हूँ। अरे मैं तैयार हूँ, डोंट वरी। यार राशिद, वो कुछ पैसे मिल जाएंगे? अरे भाई पैसे भी मिल जाएंगे, पहले नहीं दिए क्या मैंने? यार असल में बात यह है कि गांव में माँ बहुत बीमार है, उनको भिजवाने। अच्छा ठीक है, कल ले लेना पैसा। थैंक यू। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो और समझ लो, तुम मुझसे वक्त से पहले पैसे ले रहे हो, वो भी एडवांस में, और ठीक ठाक पैसा ले रहे हो। मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, याद रखना। हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, काम बिल्कुल ठीक ठाक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके चल, अल्लाह हाफिज। कौन था ये और कौन से काम की बात कर रहे थे? दोस्त था मेरा, उसने ऑफिस में एक काम करवाया था, उसी के पैसे मांग रहा है। ऑफिस का काम है या शफक का? जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर पूछ किस लिए रही हैं? देखो राशिद, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जितना मैंने तुम्हें समझाना था समझा लिया। ये थाने और कचहरी के चक्कर मैं अब नहीं लगा सकती, समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो नीचे आके किचन की लाइट देखो, लाइट नहीं जल रही है। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी, लेकिन मुझे पता तो चले कि तुम्हारा प्लान क्या है। अपनी वाली को देख लो, तुमसे तलाक लेके उसने जारून से शादी की और बहुत खुश है। वैसे अच्छा हो गया कि अम्मी ने ऐसी कोई बात नहीं की, वरना ज़ारून को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं अभी यहाँ पर किसी से इख्तिलाफ करने का रिस्क नहीं ले सकती। अब इनके सवालों के जवाब दो। हेलो, कहाँ हो तुम? अपने घर में, और कहाँ हो सकती हूँ? और शाम से कहाँ थी तुम? किसी काम से गई हुई थी। मुझे तो बताकर जा सकती थी ना, जब तुम घर में ये कहकर निकली कि तुम मेरी तरफ आ रही हो। भूल गई थी। ये तो शुक्र करो कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा नहीं निकला और मैंने बात संभाल ली। आइंदा ख्याल रखूंगी। वैसे अम्मी, आपका बेटा बड़ा उड़ता फिर रहा है, डेटिंग चल रही है अपनी बीवी के साथ?
तुम्हें कैसे पता? पब्लिक प्लेस में कैसे कोई किसी से छुप सकता है? तो इसका मतलब है कि तुमने खुद उन्हें देखा है। कहाँ थी तुम वहां? अच्छा, इस बहस को छोड़ें, मैं बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। मेरा शहजादा बेटा इतना प्यारा तैयार होके जा रहा है, माशाल्लाह। दादा तो उदास हो जाएंगी ना तुम्हारे बगैर। जल्दी आ जाना वापस। नहीं अम्मी, वैसे आज थोड़ी देर हो जाएगी हमें। कहीं जाना है तुम लोगों को? जी फूफो, सोच रहे थे आज जैन के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ बेटा, जरूर जाओ, बल्कि अपने लिए भी कुछ ले लेना ना। कब से तुमने शॉपिंग नहीं की अपने लिए? फूफो, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। हमें दुनिया की वाहिद लड़की है जिसे शॉपिंग नहीं पसंद। जब जरूरत की सारी चीजें मौजूद हों तो फिर फजूल खर्ची है ना इस तरह से शॉपिंग करना। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, वो जैन की वैक्सीनेशन करवानी है ना, उसके लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। अच्छी बात है, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम क्या करोगी वहां पर माँ? हॉस्पिटल में रश तो नहीं लगाना ना, हम लोग हैं, करवा लेंगे। ठीक है अम्मी, चलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ, खैर से जाओ। ये तो बताओ, तुम लोगों का डिनर कैसा रहा? बहुत अच्छा अम्मी, वेरी नाइस। तुमने मेरी बहू की पसंद का खाना मंगवाया या नहीं? हुआ ये, ज़ारा ने मेरी पसंद का मंगवा लिया और मैंने ज़ारा की पसंद का। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसी बहाने एक दूसरे के पसंद का खाना खा लिया। अल्लाह करे तुम दोनों के दरमियान ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे। आमीन। आमीन। रमीज, किसी दिन ज़ारा को शॉपिंग पर तो लेके जाओ, कुछ कैजुअल ड्रेसेस दिलाओ इसको। सही कह रही हैं। यस ठीक है आंटी, लेकिन मैं एक शर्त पर ही शॉपिंग पर जाऊंगी। कौन सी शर्त? शर्त ये कि शॉपिंग पर आंटी भी हमारे साथ चलेंगी। जरूर चलूंगी, तुम जहां कहोगी तुम्हारे साथ मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन बेटा अभी नहीं। ऑफिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मुझे मिला है, उस पर वर्किंग करनी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। भाई मुझे तो बहुत देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए, तुम लोग एंजॉय करो, ठीक है? ओके आंटी, अल्लाह बाय बाय, अल्लाह हाफिज, जीते रहो। नहीं नहीं, सीरियस अपनी करूँगा प्रॉमिस। बहुत बुरा होता हूँ। वैक्सीन में इतना टाइम तो नहीं लगता। बहाना करके निकल गया बीवी के साथ। यकीनन कोई और प्रोग्राम बनाया होगा। हेलो। हाँ राशिद, क्या बना? तुमने मुझे बताया ही नहीं। उस बंदे से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मैं उसको काफी देर से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन बंद जा रहा है। मैं कल ऑफिस के बाद उसके घर चला जाऊंगा। इसका मतलब है कि ये बंदा तो बहुत ही ढीला है। अभी तो काम ही नहीं शुरू हुआ और वो फोन बंद करके बैठ गया। नहीं, बहुत जिम्मेदार आदमी है वो।
इसीलिए तो मैंने उसको ये काम सौंपा है। जरूर कोई इमरजेंसी हो गई होगी। मैं ऑफिस से फ्री होकर उसके घर चक्कर लगाऊंगा। हाँ, पता करो और जितनी जल्दी हो सके ये काम शुरू कराओ। माहम, माहम, चलो आ जाओ लंच करते हैं। वो जारून आ रहा है ना अभी शफक, तो वो लोग आ जाए फिर लंच करते हैं साथ में। नहीं, वो लोग तो करके आएंगे। वो लंच करके आएंगे लेकिन वो तो हॉस्पिटल गए ना। हाँ, वो हॉस्पिटल के बाद जैन के लिए कुछ शॉपिंग करनी है उन लोगों ने। जारून का फोन आया था, वो लोग लंच करके आएंगे। तुम चलो ना लंच। मुझे भूख नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आ गए तुम दोनों? काफी देर लगा दी। जी अम्मी, बस शॉपिंग में काफ़ी टाइम लग गया, फिर लंच भी किया, उसके बाद कॉफ़ी। सो चलो कोई बात नहीं है। वो जाओ माहम को देखो, उसका मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा। लंच भी नहीं किया उसने हमारे साथ। मूड ठीक नहीं लग रहा। चले, मैं बात कर लेता हूँ उससे। ठीक है, चलता हूँ। जी मैम, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अम्मी ने बताया तुमने खाना नहीं खाया आज। बस यूं ही दिल नहीं चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फेवरेट पास्ता पैक करवा कर लाया हूँ। पास्ता भी खाते हैं और चाय बनवाता हूँ, वो भी साथ बैठ कर पीते हैं। मेरा मूड नहीं है जारून। मेरा तो मूड है ना, बैठ कर चाय पीते हैं साथ में, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें अपना गुस्सा पीना होगा माहम, अपनी ईगो को मारना होगा अगर जारून को काबू करना है। क्या सोच रही है? क्या? कुछ नहीं। चलें? हम तरस गए यार तुम्हें देखने को। लगता है बेगम को प्यारे हो गए हो तुम। प्यारा हो गया हूं, कोई शक नहीं, और प्यारा ही रहना चाहता हूं। पहली बार पता चला यार फैमिली क्या होती है, घर का सुख क्या होता है, कि किस तरह आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी बदल देता है। मोहब्बत हो गई है, और वो भी सच्ची वाली। मोहब्बत हो गई या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जानता हूँ यार कहीं दिन नहीं लगता। ऑफिस जाता हूँ तो बस इंतजार करता रहता हूँ कब छुट्टी होगी और मैं घर जाऊंगा। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई आपका घर में इंतजार कर रहा होता है,
कोई आपके काम करने में इतना इंटरेस्टेड होता है, आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता है, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छी बीवी मिली। ऐसी बीवी ना किस्मत वालों को मिलती है। इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात पता ही क्या है, मुझे फैमिली से कभी वो प्रोटोकॉल मिला ही नहीं। मैं कब जा रहा हूँ कब आ रहा हूँ किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। अपने काम में इतना मगन होता था, बस फैमिली के साथ बैठ के खाना खा लेता था। मेरी फैमिली में कितने ही लोग थे, 2, एक बाजी और एक अम्मी। बाजी की शादी हुई भी है, अम्मी हमेशा उनके साथ रहती है, उनका ख्याल रखती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार भी करती है और ख्याल भी बहुत रखती है। लेकिन बाजी का नंबर पहला है भाई। तो इसका मतलब है तू एक बिगड़ा हुआ बच्चा था जिसको अब बीवी ने सर पे बिठा के रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों का टाइम नो कॉम्प्रोमाइज, हमें टाइम देना पड़ेगा भाई। चल हाँ हेलो। कहाँ गायब हो यार? फोन भी बंद है तुम्हारा। ये क्या बात हुई? पैसे भी ले लियो, गायब भी हो गए। यार तुम तो शुरू ही हो गए हो। पहले वजह तो पूछ रहा मैं क्यों गायब हूँ, मैं कहाँ हूँ? तेरे पीछे पुलिस तो नहीं लगेगी? क्या हो गया, हर किसी को अपने जैसा समझाए क्या? अच्छा ये बताओ मसला क्या है, कहाँ हो तुम? वो असल में अम्मा की हालत सीरियस है, इसलिए तुमसे राब्ता नहीं हो सका। अच्छा, कैसी है तुम्हारी अम्मी? तबीयत ठीक नहीं है, आईसीयू में। अच्छा चलो परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक खैर करेगा। अच्छा राशिद सुन, अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम अपना काम किसी और से करवा लो। देख मैं तुझे आसरों में नहीं रखना चाहता, और फिलहाल जो अभी मौजूदा हालात है मैं अम्मा को छोड़ के आ नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो यार? जैसे तुम्हारी माँ है वैसे मेरी भी माँ है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उनके साथ रहो, काम तो होते रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। यासिर जैसा बंदा मुझे फिर नहीं मिलेगा। इस काम के लिए अगर मैं इंतजार कर लूं तो ज्यादा बेहतर है। अब शफक तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं जैन को संभाल लूंगी। अरे तुम बैठो ना, माँ हम संभाल लेगी उसे, इट्स ओके। फिक्र ना करो, मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी। जी जी मुझे मालूम है। बल्कि मैं लॉन में ले जाके उसको टहलाती हूँ। हाँ बिल्कुल ले जाओ। हाँ। मैं आसिया से कहकर खाना लगवाती हूँ। रमेश, आज तुम ये वाली शर्ट पहनोगे जैसा आपका हुक्म बेगम साहिबा। और अब से रोज तुम्हारे कपड़े मैं खुद निकाला करूंगी। जिस पे तुम्हारी खुशी, मैं वही करूंगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई हाकिम नहीं। अगर मैं चाहता हूँ तुम मुझे हुक्म दो, क्योंकि मैं तुम्हारे हुक्म मानने को तैयार हूँ। रमेश, मियाँ बीवी का रिश्ता बराबरी का होता है, कोई मालिक और गुलाम का नहीं। बातें बहुत अच्छी करती है, समझदारी वाली। तुम्हें देख के कभी ऐसा लगता नहीं था वैसे। हमारा मतलब है मैं ना समझ हूँ। मजाल, मैं तुम्हें ना समझ कहूँ यार। मेरे कहने का मतलब था तुम बड़ी लव वाली सी, लाइफ को एंजॉय करने वाली, हंसने खेलने वाली लगती थी। तुम्हें देख के कभी लगता नहीं था कि तुम घर के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी लोगी। सही कह रहे हो तुम। मैंने घरेलू मामलात में कभी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उसके लिए अम्मी और शफक मौजूद थे। लेकिन क्या है ना रमीज़, वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, और मुझे लगता है हालात के साथ इंसान को खुद को बदल लेना चाहिए।
मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अब जिंदगी एंजॉय करो, जैसी थी वैसी रहो, अपने ऊपर कोई भी बर्डन ना लो। तुम मेरी या इस घर की जिम्मेदारियां पूरी करने नहीं आई हो। मैं जानती हूँ रमीज, लेकिन मुझे तुम्हारे काम करना अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और वैसे भी जब ये घर मेरा है तो इस घर की जिम्मेदारियां भी तो मेरी हुई ना, है ना? शर्ट दिखाओ, कौन सी? अच्छी पसंद है तुम्हारी। देखो यार यासिर, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। अब तक तो तुम ये काम खत्म कर चुके होते यार। यार तुम्हें पता है किन मसलों में फंसा हुआ था? अम्मी का इंतकाल हो गया और ये कैसा सदमा है जो वक्त लेता है। देखो मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं, मगर ये काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके इस प्लान को खत्म करो यार, प्लीज। हाँ डोंट वरी, अब 24/7 में हाजिर हूँ, तो बस बताओ काम क्या है। लेकिन अगर बुरा ना मानो एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। यार राशिद, इस फैमिली से कोई दुश्मनी है तुम्हारी? और ये लड़की शफक कौन है जिसकी मालूमात लेते रहते? ये सवाल अगर कोई और पूछता तो कभी इसको जवाब नहीं देता मैं, लेकिन चूंकि तुम मेरा काम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि काम की नौयत को समझो। शफक मेरी एक्स वाइफ है। क्या? हाँ, उसने अपने कजन के साथ मिलकर एक घिनौना मंसूबा बनाया, मुझे जेल भिजवाया और अब दोनों ने शादी कर ली है। चलो इतना मानूस हो गया है ना जैन माहम के साथ। और माहम भी आजकल खुश रहने लगी है, किसी बात का बुरा नहीं मानती, बात बात पे गुस्सा भी नहीं करती। वाकई औरत के लिए माँ बनने से ज्यादा कोई खुशी हो ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। शफक कहाँ है? अपने कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मम्मी? उसे ख्याल भी तो नहीं रखती ना अपना वो। परेशानी की बात नहीं है बेटा, बीपी थोड़ा लो हो गया था, मैंने जूस का ग्लास दे दिया, ठीक हो जाएगी। जैन भी नजर नहीं आ रहा। जैन माहम के पास। ठीक है, मैं शफक से मिल लेता हूँ। देखो, इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा यही है कि तुम खुद को बदलो, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारे और ज़ारून के ताल्लुक को जोड़े रखने का सबब बनेगा। देखो वो मेरा बच्चा है, लेकिन तुम्हारा भी पूरा हक होगा उस पर। तुम भी उसकी माँ बन सकती हो अगर
अगर तुम चाहो तो माँ।